Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as we were doing class 10 mathematics book NBF curriculum based on Federal Board, and we have already started exercise 3.3. We have done all parts of question 1 and 2, and now we have started question number 3. In question number 3, it is written, if y equals to a matrix 1 2 2 3 entries and z equals to a matrix 2 3 1 2, then verify that y into z whole inverse is equal to z inverse y inverse. Now let's we start the solution of this question. First of all, I want to tell you that this is a very important question, and we will start this question from left hand side. In left hand side they said y into z whole inverse. It means first of all we have to multiply matrix y and z, and we will find just a simple solution y into z. जो भी आपके मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, यू हैव टू अप्लाई ऑल दोज रूल्स. यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, then second row with first column and second row with second column, and we will use plus sign between the entries. ये सारा सोल्यूशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया. 2 + 2 is 4 and 4 + 3 is 7. 4 + 3 is 7 and 6 + 6 is 12. तो हमारी एंट्रीज फाइनल जो आई हैं y into z की, दैट इज़ 4 7 7 12. जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल पुट एब्सोल्यूट बार्स अराउंड देम और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सेंटर में आपका नेगेटिव साइन आएगा. मल्टीप्लाई करते हुए आपने पॉजिटिव साइन यूज़ करना है और डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन. सो क्रॉस में देखें 4 × 12 एंड 7 × 7. सो 12 4s are 48 एंड 7 7s are 49. 48 - 49 करेंगे तो डेफिनेटली देर इज़ ओनली वन गैप. तो आंसर इज़ 1. Bigger value is 49, so we will write -1 which is not equal to 0. तो इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि वैल्यू आ रही है, ज़ीरो नहीं आ रहा. अब हम करेंगे कि y इंटू जेड तो हमने फाइंड कर लिया. अब इसका जो होल इन्वर्स है उसका फॉर्मूला है कि पहले एडजॉइंट ऑफ वाई जेड फाइंड करें और डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड की वैल्यू से इसकी एवरी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही मैंने कहा था कि p फॉर प्राइम, एंड यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं जब आप एडजॉइंट फाइंड करें, ये रहा p फॉर प्राइम, s फॉर सेकेंडरी वैल्यू. प्राइम की प्लेसेस चेंज होंगी और सेकेंडरी के साइन चेंज होंगे. पहले पॉजिटिव 7 थे, अब नेगेटिव 7 हो गए. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देख लें कि डिटर्मिनेंट आपका 1 नहीं था, -1 था. तो हमने जब ये -1 अप्लाई करना है तो हमारी हर वैल्यू के साथ -1 -1, यहाँ पर भी आप -1 करेंगे. ठीक है, उसके बाद जब आप तमाम वैल्यूज़ को -1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो सिंपल 12 था ये -12 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 7 हो जाएगा, पॉजिटिव 7, और ये -4 / 7. ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये 4/(-1) था तो जस्ट -4 हो जाएगा. उसके बाद इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, उसमें एक y मैट्रिक्स है तो y का डिटर्मिनेंट निकाला. ठीक है, माइनस का साइन आया, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया. ठीक है, ये आपका क्रॉस ऐसे बनता है और सेंटर में माइनस का साइन. ठीक है, ये आ गया 3 - 4 यानी -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब आप इसमें जस्ट एडजॉइंट ऑफ y निकालें. ठीक है, वही प्राइमरी का कॉलम है और सेकेंडरी का. प्राइमरी की प्लेसेस चेंज कर दी, सेकेंडरी के साइन चेंज कर दी. एस फॉर साइन, एस फॉर सेकेंडरी वैल्यूज़. तो डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड कर दिया यानी -1 है डिटर्मिनेंट. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आपने जनाब इसको जब y इन्वर्स फाइंड कर लिया तो अब आपने z इन्वर्स, क्योंकि इसमें आपने y और z का अलग अलग इन्वर्स फाइंड करना था जो राइट हैंड साइड थी, वो निकाला. तो z एब्सोल्यूट और डिटर्मिनेंट के बार्स लगाएं, क्रॉस में उसी तरह मल्टीप्लाई करें, ये आपका क्रॉस बनता है. उसके बाद सेंटर में माइनस का साइन आ गया तो 4 - 3 = 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. 1 तो आया है ना. उसके बाद एडजॉइंट ऑफ z निकालना है. ठीक है, वही प्राइमरी, यहाँ पे देखिए p फॉर प्राइमरी और s फॉर सेकेंडरी. प्राइमरी की प्लेसेस चेंज कर दें और सेकेंडरी के वैल्यूज साइन चेंज कर दें. उसके बाद 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो एंट्रीज पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि 1 इज़ जस्ट 1 और पॉजिटिव 1 है तो डेफिनेटली ये तो साइन भी चेंज नहीं करेगा. आपके पास जस्ट क्या आ गया, 2 - 3 - 1 2. ठीक है ना.
उसके बाद आपने जस्ट उन्होंने कहा कि जेड इन्वर्स जो आपने फाइंड किया है, वाई इन्वर्स जो फाइंड किया है, इन दोनों के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें। आपने मल्टीप्लाई करना है उसी तरह, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में प्लस का साइन लगाएं। आपके पास जो फाइनल वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, दैट इज़ -12, 7, 7 एंड -4। और ये वही रिज़ल्ट है जो पीछे आपका रिज़ल्ट निकला था, ठीक है। आप इनको चेक करें, दोनों सेम होंगे, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी y इंटू जेड का होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू जेड इन्वर्स इंटू वाई इन्वर्स। हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आई है। अब आप क्वेश्चन 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन 4 में है, व्हाट इज़ रिलेशन अमंग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट एंड adjoint ए डिटर्मिनेंट। तो जस्ट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 2 7 3। आप इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन भी लगाया, 15 - 14 इज़ 1। फिर आपने जॉइंट ए निकाला, ठीक है, उसके लिए प्राइमरी की प्लेसेस चेंज किए, सेकेंडरी के साइन चेंज किए, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें पी और एस, यानी प्राइमरी की प्लेसेस चेंज हो गई और सेकेंडरी के साइन चेंज हो गए। और ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन ए डिटर्मिन। उसके बाद आपने इसको जनाब सॉल्व करना है। जब आपने सॉल्व किया तो 1 से डिवाइड करने से तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने जनाब ये जब ए इनवर्स निकाल लिया तो इसका ही डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 - 14 1। जॉइंट ऑफ ए, प्राइमरी की प्लेसेस चेंज करें, सेकेंडरी की साइन चेंज करें, वही फार्मूला है। जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो जॉइंट ऑफ ए जो है वो उसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव साइन लगाएं, 15 - 14 इज़ 1। तो इट मीन्स कि ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वही आंसर आया जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने से आंसर आया, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालेंगे और उसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे। ये जो बार्स है ना एब्सोल्यूट बार, इट मीन्स हमने जॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका डिटर्मिनेंट लिया है तो उसकी वैल्यू भी 1 नहीं आई है, तो इट मीन्स तीनों के आंसर सेम है और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो एक तो होता है ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें तीनों ही साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बाकी क्वेश्चन से हट कर है, लेकिन आई होप कि आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो गया हो। उसके बाद क्वेश्चन 5 पर आप आ जाएं। राइट दीज मैट्रिसेस मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ पॉसिबल। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 5 के ऑल पार्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड ऑफ एक्सरसाइज था, तो आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब याद से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम भी हो इवन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।